हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट फिक्स में। तो बच्चों, आज हम जानेंगे चैप्टर रिलेशंस के बारे में, कुछ प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें, अच्छी अच्छी ट्रिक्स। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे आंसर टिक करूंगा, फिर हम जानेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे जो मेंटोस वाली ट्रिक है वो क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो यहां क्या गिवन है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन द सेट। एक सेट हमको गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और हमको बताना है इसके इस सेट के ऊपर मैं कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकता हूं। तो मेरा आंसर यहां पे होगा बेटा 2 to the power 12। ये कैसे होगा जानेंगे। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन द सेट। सेट गिवन है भाई, अब हमको पता करना है सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, कितना सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे। तो बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2 to the power 10। कैसे होगा ये भी जानेंगे। अब मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3, इसमें क्या होगा। तो मैं कहूंगा इसका आंसर होगा बेटा 5। क्या होगा 5। कैसे होगा ये भी जानेंगे। तो चलिए आते हैं हमारे ट्रिक वाले पोर्शन पे, ये हमने कैसे किया। तो बेटा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी भी सेट के ऊपर होता है 2 to the power n स्क्वायर माइनस n के बराबर, जहां पे n क्या है हमारा, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। और हम ये चीज अच्छे से जानते हैं कि ये जो तीनों क्लासिफिकेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस, ये कब होते हैं, जब हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं ऑन द सेट इटसेल्फ। क्लियर है। तो चलिए ये हो गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। सिमिलरली नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होता है 2 to the पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। 2 to the पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल याद रखनी होगी। उस टेबल को बनाने का एक तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए 1, ठीक है। फिर सेकंड रो में लिख लीजिए 1 और 2, इस तरीके से। अब आप क्या कीजिए, इस 2 को सबसे स्टार्टिंग में लिखिए। क्लियर है। नाउ ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये होगा बेटा 3 के बराबर। तो आप इस रो में अगला नंबर लिखेंगे 3। क्लियर। सिमिलरली 2 + 3 कितना होगा, ये 2 + 3 ये हो जाएगा बेटा 5 के बराबर। तो आपका तीसरा एलिमेंट आ गया 5। अब आप शुरू करेंगे 5 से, नेक्स्ट रो शुरू करेंगे 5 से। 5 लिख लो। नाउ 5 + 2 कितना होगा 7। ऊपर वाला, ऊपर जस्ट ऊपर वाली जो रो है उसके एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है। अब 7 के ऊपर क्या है 3, तो 7 + 3 हो गया 10। नाउ 10 + 5 कितना हो जाएगा 15 एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। अब क्या होगा 15 इधर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो अब बात आती है कि हमारा आंसर क्या होगा। हम इससे कैसे पता लगाएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं। जैसे कि देखो, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा 1। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 है सेट के अंदर तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हो जाएंगे 2। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे 5। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाएंगे बेटा 15 के बराबर। बस ये थी छोटी सी ट्रिक रिलेशन चैप्टर में, जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वापस से हमारे क्वेश्चंस पे और देखते हैं इसको हम इस ट्रिक की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन किया था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव रिलेशन कितना होता है बेटा n स्क्वायर माइनस n के बराबर, यही होता है। तो यहां पे n कितना है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास में 4, तो n की वैल्यू आप यहां पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 4। ठीक है, n का स्क्वायर 16, n हो गया 4, तो ये हो गया 2 to the power 12। इजी, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर आया था सी। आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए नेक्स्ट देखो, सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या था, 2 to the power n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 to the power 16 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 to the power 10। आंसर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। शुरुआत करूंगा 1 देन 1 2 सेकंड रो में, फिर 2 को लिखूंगा स्टार्टिंग में। 2 + 1 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5। मुझे इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये
नंबर ऑफ एलिमेंट 1, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 है तो 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो आंसर आ गया 5, इसलिए हमारा आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कीजिए भाई। देखो क्या होगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन पूछा है, सेट रहा ये, यहां पे n कितना है, 3 के बराबर, n कितना है, 3 के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तो ये होगा 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n, विच इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, क्लियर, माइनस n की वैल्यू 3 पुट करो तो 2 टू दी पावर 9 माइनस 3 यानी 2 टू दी पावर 6। ये हमारा आंसर हो गया किसका, रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की, ये होगा 2 टू दी पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2 टू दी पावर n स्क्वायर कितना था हमारे पास, 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी 2 टू दी पावर 6 आया। क्या आया, 2 टू दी पावर 6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 टू दी पावर 6 एंड 2 टू दी पावर 6। चलिए नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है, तो भाई देखो यहां पे कितना है, n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4, तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 15। ठीक है, तो कैसी लगी बच्चों आपको ये मैथ्स की रिलेशन चैप्टर की ट्रिक्स, और इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें क्वेस्ट पिक्स के यूट्यूब चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अच्छे ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।